एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। आज आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है मुझे। आपको पता है कि अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि मैं क्या करूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे रिप्लाई भी किया, और जिन लोगों ने मेरा कम्युनिटी नहीं देखा है उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि कुछ दिन पहले यानी 2 से 3 दिन पहले मुझे मेरे हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चा कूड़ेदान में मिला। जो कि ये घटना जो है ये शाम के समय की घटना है करीब, और इसको मैंने पोस्ट नेक्स्ट डे किया था आप लोगों को। तो इसमें हुआ क्या था ना कि बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। डॉग्स जो होते हैं ना, उन्होंने बच्चे के पैर को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब चर्बी तक बच्चे की निकल गया, मांस तक निकल गया बच्चे का। तो बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में बच्चा है। एंड मैं उस दिन क्या हुआ था कि मैं जस्ट मेरी ऑफिस ख़त्म हो रही थी और मैं हॉस्पिटल से निकली तो मैंने देखा, मतलब इस तरह भीड़ लगी हुई थी। मैं भी गई, मैंने देखा बच्चे को कोई टच नहीं कर रहा था, और पता नहीं किसने उसको फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, आई डोंट नो। जबकि वो लड़का था। मुझे पता था आज तक कि शायद लड़की को लोग फेंक देते हैं, बट यहाँ तो आज के डेट में लड़के को भी फेंक दे रहे हैं लोग। रीज़न तो मुझे लगता है कि शायद आप भी समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वही रीज़न मुझे लग रहा है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। दुनिया में यही चीज़ें हैं कि भगवान जिनको जो चीज़ चाहिए होती है उनको देते नहीं है, और जिनको नहीं चाहिए उनको पता नहीं क्यों उनकी सुन लेते हैं। तो मैंने उस दिन देखा, भीड़ लगी हुई थी, मैं गई, मैंने वहाँ पर जाके अंदर देखा तो बहुत सारे लोग बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारा कचरा था, गार्बेज था, और वो ख़राब जितने मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शंस जो होते हैं, यूज़ वाले बॉटल्स होते हैं, ग्लूकोज बॉटल्स पड़े हुए थे, उसके बीच में बच्चा दबा हुआ था। और बच्चा बहुत ही ख़राब हालत में था। बट ये चीज़ था कि बच्चा रो रहा था, तो उसको निकाला गया। उसको लेके हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि मैं सरकारी अस्पताल में हूँ, तो सरकारी अस्पताल में हमने बच्चे को एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में बच्चे की स्थिति जो थी, डॉक्टर्स ने बोला कि बहुत क्रिटिकल स्थिति है बच्चे की। तो हमने उसे हॉस्पिटल में ही रखा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी उस वक्त एक ऑडियंस की तरह ही देख रही थी चीज़ों को। तो उसके बाद में फिर डॉक्टर्स ने जब बोला तो पुलिस को हमने सूचना दी, और पुलिस आई वहाँ पे। पुलिस ने देखा एंड सबसे पूछताछ जो करनी थी की। तो मैंने देखा बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब है, और सब अपने अपने हो लिए, पर मैं वहाँ बहुत देर खड़ी थी। एंड फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने पुलिस से बात की और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि पहले तो हम इनके पेरेंट्स को खोजेंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल के बाहर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं एंड अदर शॉप्स के भी जो कैमरास लगे हुए, उसमें देखा जाएगा पहले कि बच्चा किसका है और इसको किसने रखा है। तो वो छानबीन हम पहले करेंगे। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैंने इच्छा जाहिर की अपनी कि सर, अगर बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिलते हैं तो आप मुझे एडॉप्शन के लिए दे दीजिए, मैं एडॉप्शन लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप तो खुद काफ़ी कम एज की दिख रही हैं, आपको क्यों बच्चा एडॉप्शन चाहिए, क्या आपके अपने बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं है, शादी के 3 साल हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इतनी क्या ज़रूरत हो गई आपको, तो अभी ट्राई करना चाहिए सर से। मैंने कहा कि सर वो छोड़ दीजिए, पर मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप लेना चाहती हैं तो इसका प्रोसेस हम करेंगे, लेकिन पहले हम इसके पेरेंट्स को खोजेंगे। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपने खुद के पैसे पे बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, एंड वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऑक्सीजन में बच्चे को रखा हुआ था, पैर को पूरी तरीके से मतलब उसका पैर का ट्रीटमेंट मैंने सबसे पहले करवाया बच्चे का। तो अभी बहुत सिचुएशन से बाहर है बच्चा। तो हमारे यहाँ जो है एक एनजीओ है, एनजीओ को बच्चा को सौंपा जाएगा। बच्चे को सौंपने के बाद में अगर होगा बच्चा का, अगर पेरेंट्स नहीं मिलता है, और एनजीओ ने तो बोला है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट पुलिस का मेन दखलंदाजी है इसमें कि नहीं, आप नहीं ले सकते अभी। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है, आप एक बार सब कुछ देख लीजिए। तो एनजीओ ने जो बोला कि अगर आप लेना चाहती हैं तो 11 दिन हम लोग इसको अपने पास में रखेंगे। 11 दिन के बाद में आप पूरी तरीके से जांच पड़ताल आपके बैकग्राउंड की जाएगी कि आप कहाँ से बिलोंग करती है, आपका घर है कि नहीं, आपका अपना आप परमानेंट नौकरी पे है कि नहीं, ये सारा कुछ बैकग्राउंड आपका देखा जाएगा। उसके बाद में अगर आपको सब कुछ सही लगा तो हम बच्चे को आपको दे सकते हैं। लेकिन एक डाउट ये है कि कहीं आपका अपना बच्चा हुआ तो आपका प्यार कहीं कम ना हो जाए। तो मैंने ये बोला कि ये फालतू बकवास की बात है, आप बैकग्राउंड चेक कर सकती हैं मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा जो भी कुछ है आप देख सकती हैं। इनफैक्ट मैंने अपना
यूट्यूब चैनल का लिंक भी उनको दे दिया कि देखिए मैं इस तरह का काम करती हूँ। मैं मोटिवेशनल लोगों को बताती हूँ, हेल्थ अपडेट्स देती हूँ, एजुकेशन वीडियोस बनाती हूँ, तो आप ये भी मेरा एक देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफली गाइज चांसेस है कि अगर मिल गए तो फिर वो बेबी मुझे नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो होप सो वो बेबी मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगी, एंड अगर नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं एडॉप्शन लेना चाहूँ कहीं और से तो मुझे मिल सकती है, लेकिन अगर ये बेबी नहीं मिला तो फिर मुझे तो है कि मैं 1 से 2 साल अभी ट्राई करना चाहूँगी खुद पे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, पर मुझे होप सो है कि हो जाएगा। लेकिन रहा बात इस बेबी का, अगर ये बेबी मुझे मिलता है किसी भी कंडीशन में तो मैं डेफिनेटली इसको रख लूँगी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो इशू लग रहा है ना, इसका पैर का जो डैमेज हुआ है ना वो लग रहा है। और अगर इस बच्चे को कोई नहीं लेता है और एनजीओ में रहता, पता नहीं इस बच्चे की परवरिश कैसे होगी, आई डोंट नो। और मैंने अपने इन लॉज से भी बात की, हस्बैंड से भी बात की, तो वो लोग भी एग्री कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो आप कर लो। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेबी को ले लूँ एडॉप्शन, ताकि अगर मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा मेरा भाग्य का, और अगर नहीं होगा तो हम कुछ भी कर ले हमको नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं तो इस बात को मानती हूँ गाइज, चाहे आप कुछ भी कर लो आपकी किस्मत में भी होना चाहिए। तो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मुझे, और अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में लिखा है तो मुझे मिलेगा। तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे दूँ। एंड कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में कि अपने खुद के बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़ों को कैसे फेंक सकते हैं यार। मेरे को तो दूसरे का सोच के लग रहा है कि कैसे वो ऐसा कर सकते हैं, और दूसरे अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा करके निकल गए। दुनिया बहुत ख़राब है। बोलते हैं ना, हम लोग घर से नहीं निकले हैं, या हम एक 4 दीवारी में, हमको पता नहीं है, लेकिन बाहर इतना कुछ हो रहा है कि सीरियसली अगर आप जान जाओ ना तो इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाएगा कि इंसानियत जैसी चीज़ है इस दुनिया में, रियली। लेकिन जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और यस बोला कि हाँ मैम आप ले लो, मैं आपकी उस सपोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि वो बच्चे को मैं एडॉप्शन ले लूँ। एंड एक और आप लोग को सूचना देनी थी कि कल से मैं जा रही हूँ अपने कृष्ण जी से मिलने, यानी मैं वृंदावन जा रही हूँ। वृंदावन, आगरा, हरिद्वार, मथुरा, ये 4-5 जगह का मेरा प्लान है, विंटर प्लान है। तो हो सकता है मेरी लॉन्ग वीडियोस ना आए, बट मैं शॉर्ट वीडियो में आपको हर जगह का खाना ज़रूर दिखाते रहूँगी। ज़्यादा दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, खाना ज़रूर दिखाऊँगी, और अगर हो पाए तो बाकी बिहारी जी के आप लोग को दर्शन भी मैं करवाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ गाइज आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बस आज का अपडेट यही था, मैंने सोचा आप लोग के साथ साझा करना चाहिए, ऐसे कम्युनिटी में कितना आप बता पाओगे। तो बस यही था गाइज, चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक